टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी तुरंत इसके बारे में जान लीजिए, मैं बताता हूँ। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बेसिकली एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है जिसे आपको हर सोशल मीडिया अकाउंट, हर इंटरनेट पर बने हुए अकाउंट पे यूज करना है, एज इन व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल, इंस्टाग्राम या फिर कोई भी अकाउंट है आप जो यूज करते हैं वहां टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको यूज करना चाहिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अलग अलग तरह के होते हैं, वर्चुअल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और फिजिकल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। फिजिकल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आपको एक सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है जिसे U2F की भी कहा जाता है, जिसे आप कहीं भी मार्केट प्लेस से खरीद सकते हैं। उसे खरीदने के बाद आपको सबसे पहले उसे कनेक्ट करना पड़ेगा अपने लैपटॉप या फोन पे। कई जो कीज होती है उसे आपको फोन पे टैप करके भी काम कर सकते हैं उसे। तो उसके बाद क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आप जीमेल में जाएंगे, वहां पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आपको एक फिजिकल की ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप ऐड करेंगे एंड देन उस की को अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल से कनेक्ट करेंगे और रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद वो आपका एक डिवाइस हो गया जो कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का काम करेगा। तो कहीं भी अगर आप अकाउंट लॉग इन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि ऐसा होता है कि क्रेडेंशियल एक बार सेव हो जाने के बाद सब कुछ ऑटो लॉग इन हो जाता है आजकल, बट फर्स्ट टाइम आप किसी लैपटॉप या फिर किसी कंप्यूटर या फोन पे अगर लॉग इन करना चाह रहे हैं अपना अकाउंट, तो आपको वो पासवर्ड के बाद का जो स्टेप है वहां पर आपको चाहिए होगा वो फिजिकल की। आप फिजिकल की लगाएंगे एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि आप फोन को, अपने दूसरे फोन को ही टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की तरह यूज कर सकते हैं, की पासवर्ड बना सकते हैं। लाइक गूगल का एक काफी यूजफुल फीचर है पास की, जो कुछ समय पहले आया, 4-6 महीने पहले सारे फोन्स के लिए अब आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल आप अपना जीमेल अकाउंट किसी भी नए डिवाइस से लॉग इन करना चाहते हैं और आप पासवर्ड भूल चुके हैं, तो किसी भी डिवाइस में अगर आपका जीमेल ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो आपको डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर पासवर्ड भूल चुके हैं तो दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, ट्राई अनदर ऑप्शन पे जाएंगे, तो वहां पर यूज पासकी का ऑप्शन होता है। आपको वहां पे पासकी पे टैप करना है और एक QR कोड बन करके आ जाएगा, जिसे आप पुराना वाला जो आपका फोन है उसे स्कैन करना है, नए वाले को नहीं, पुराने वाले फोन में आप ओपन करके उसे स्कैन करेंगे। आप नॉर्मल कैमरा ऐप ओपन करके स्कैन करेंगे तो लॉगिन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। आप नेक्स्ट करते जाएंगे, अपने जो आपका ओल्ड फोन है उससे अलाउ करेंगे तो जाकर के वो लॉग इन हो जाएगा। तो पासकी भी एक मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन का काम करता है, लाइक सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है। इन सब के अलावा कई सारे ऑथेंटिकेटर ऐप हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, गूगल का अपना ऑथेंटिकेटर है, तो ऑथेंटिकेटर भी यूज कर सकते हैं आप टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए। ऑथेंटिकेटर आप अगर यूज करते हैं तो आपको फिजिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको माइक्रोसॉफ्ट या गूगल का ऑथेंटिकेटर अपने फोन पे इंस्टॉल कर लेना है और वहां पर ऐड का ऑप्शन आएगा। उससे पहले आपको अपने अकाउंट में लाइक जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी में भी जाकर के मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर टू स्टेप वेरिफिकेशन, टू स्टेप ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीजें एक ही चीज हैं बट अलग अलग नाम से आपको हर अकाउंट्स में मिल जाएंगी। वहां पर जाकर के अपने ऑथेंटिकेटर को ऐड कर देना है और फिर जब भी आप उसे ओपन करेंगे, कहीं पे किसी नए डिवाइस में लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, तो पासवर्ड के बाद आपको वो ऑथेंटिकेटर की जरूरत होगी। ऑथेंटिकेटर में आपको कोड दिखेगा, वहां से कॉपी करके अपने डिवाइस पे पेस्ट करना है एंड देन यू आर गुड टू गो। उसके बाद आप आराम से लॉगिन कर सकते हैं। तो आप भी अगर यूज करते हैं फिजिकल डिवाइस ऑथेंटिकेशन के लिए या फिर कोई भी डिवाइस यूज करते हैं ऑथेंटिकेटर के लिए, तो आप हमें जरूर बताएं कमेंट में। आपके पास भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे आप अकाउंट को और सेफगार्ड कर सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप भी हमें कमेंट में बताएं। आपको कैसी लगी ये टिप्स, आप ये भी बताएं। थैंक यू।